वेलकम वेलकम खुशामदीद। इस हफ्ते की बदतमीजियों के साथ मैं हूँ नबीहा एजाज। मैं सिला हुसैन। रमजान आते ही इतनी महंगाई हो गई है, इस हुकूमत की वजह से घर कुछ चीप हुआ है, तो वो जोक्स ही हैं। हमारी तीसरी साथी है मैं मायरा खान। प्रोग्राम के शुरू में देखते हैं इस हफ्ते की बदतमीजियों की एक झलक। नबीहा, मैंने कल खबर पढ़ी, साबिक सदर मुशर्रफ ने कहा है कि सिर्फ मैं ही पाकिस्तान के हालात ठीक कर सकता हूँ। हाँ, बिगाड़ने वाले को ज्यादा पता होता है कैसे ठीक हो सकते हैं। परवेज मुशर्रफ साहब तो ये भी कहते हैं कि अब पाकिस्तान में मार्शल लॉ नहीं लग सकता। मतलब उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है? जी नहीं, उनका मतलब है कि मार्शल लॉ इसलिए नहीं लग सकता कि अब वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं रहे। उन्होंने अब्राहम लिंकन के बारे में भी कुछ कहा है, देखें। यस, प्रेसिडेंट इब्राहिम लिंकन। यस, सबों को पता होना चाहिए और आपको भी कि मैंने आइन की खिलाफ वर्जी बिल्कुल उसी तरह की जिस तरह आपने सिविल वॉर में रियासत को बचाने के लिए आइन तोड़ा। इससे पता चलता है हम दोनों की सोच यस काफी मिलती है। ये परिंदे कम थे जो तुम भी आ गए सरखाने। खुद को इब्राहिम लिंकन 2 समझ रहे हो? ओह नो, नहीं, वो मैं तो सिर्फ पाकिस्तान में इंप्रेशन बढ़ाने के लिए वो अमरीकियों से बहुत जल्द मुतासिर हो जाते हैं ना। कम हियर। क्या मेरी सोच तुम्हारे से मिलती है? नहीं, वो मुझे छोड़ दे प्लीज। सॉरी, मुझे छोड़ दे, वरना मैं मशहूर कर दूंगा आपका तालिबान से ताल्लुक है, इसीलिए आपका ऐसा हुलिया था। यस, सबों को पता होना चाहिए मैं डरता वरता किसी से नहीं हूं। अच्छा, वाओ, मुशर्रफ साहब बहुत अच्छा भागते हैं। कहते हैं एयर होस्टेस को मुस्कुराने की तनख्वाह मिलती है, इसलिए वो सिर्फ तनख्वाह लेते वक्त ही मुस्कुराती हैं। लेकिन अब हमारी कौमी एयरलाइन को पता चला है कि एयर होस्टेस के मुस्कुराने से रेवेन्यू बढ़ता है, तो उनसे कहा गया है कि मुस्कुराओ और रेवेन्यू बढ़ाओ। जबकि एयर होस्टेस का कहना है कि उनके मुस्कुराने का गलत मतलब लिया जाता है। मुस्कुराओ, रेवेन्यू बढ़ाओ। आपको शर्म आनी चाहिए, आप मुस्कुरा रही हैं। देखा, एयर होस्टेस ठीक ही कहती हैं, उनके मुस्कुराने का गलत मतलब लिया जाता है। फिर दौरान सफर ये भी तो हो सकता है। हमें बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है कि एक परिंदा जहाज से टकरा गया है, सारा कसूर उस परिंदे का है। बहरहाल इस वजह से जहाज तेजी से नीचे गिरता जा रहा है। आप तौबा इस्तगफार कर लें। आपको फौरी इत्तला करना हमारा फर्ज था और हमारी एयरलाइन की बेहतरीन सर्विस का नतीजा। हम मर रहे हैं, तुम मुस्कुरा रही हो। देखा, एयर होस्टेसेस ठीक ही कहती हैं, लोग उनकी स्माइल का गलत मतलब लेते हैं। वैसे आजकल हंसना मुस्कुराना बड़ा मुश्किल हो गया है। लोग टीवी पर लतीफ़ों के प्रोग्राम्स देखकर संजीदा हो जाते हैं और सियासतदानों की सीरियस बातों पर हंसने लगते हैं। एयर होस्टेस के लिए हर वक्त स्माइल करना मुश्किल काम है, मगर हमने इसका हल भी निकाला है। देखें। मुस्कुराओ, रेवेन्यू कमाओ। चाय प्लीज। क्या मुझे चाय मिल सकती है? चाय 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 चाय, खुदा के लिए मुझे चाय ला दो। चाय। इस एयर होस्टेस की मुस्कुराहट का राज क्या है? इस टैब को देखें, स्माइल प्लास्टर, जिससे चेहरे पर प्लास्टिक स्माइल आए सेकंड्स में। हमारी एयरलाइन की एयर होस्टेस चूंकि अक्सर शादीशुदा हैं, इसलिए चाय पेश करते वक्त उनके जहन में अपना खामिद आ जाता है और चेहरे पर गुस्सा आ जाता है। इसलिए स्माइल प्लास्टर इस्तेमाल करें, क्योंकि मुस्कुराना उनकी जॉब है। और मुस्कुराओ और रेवेन्यू कमाओ। मुस्कुराने से ये भी हो सकता है।
गर्मी बहुत ज्यादा है, जरा एसी तेज कर दे। गर्मी बहुत है, इसको थोड़ा और तेज कर दे। ये बिल्कुल ठंडी हवा नहीं दे रहा। आप कहाँ जा रही हैं? बहुत गर्मी है। कैसा निकम्मा एयर कंडीशनिंग सिस्टम है, इतनी गर्मी है, इसका कुछ करें। अब पड़ गई ठंड। हमारी कौमी एयरलाइन को अक्सर पायलट्स की हड़ताल का सामना रहता है। सोचा जा रहा है कि ऐसा ऑटोमेटिक जहाज हो जो पायलट के बगैर हो। ऐसे जहाज की पहली परवाज रवाना होने जा रही है। लेडीज एंड जेंटलमैन, पहले ऑटोमेटिक जहाज में आपका ऑटोमेटिक पायलट खुश आमदीद कहता है। इस मॉडर्न और जदीद तरीन टेस्टेड सिस्टम में गलती का इम्कान एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल, एब्सोल्युटली गलती का इम्कान एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल, लेकिन हम तो इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल बना लेते हैं। वजीर आजम पाकिस्तान खुसूसी रमजान पैकेज का ऐलान कर रहे हैं। माह रमजान में अवाम के रिलीफ के लिए हमने कई प्रोग्राम बनाए। ये अलग बात है कि हमसे ज्यादा प्रोग्राम टीवी चैनल वालों ने बना के चला भी दिए। बहरहाल हुकूमत ने फैसला किया है कि रमजान के एहतराम में कोई खत नहीं लिखेंगे। हमारी हुकूमत अवाम को एक ग्रैंड रमजान पैकेज देने जा रही है। तारीख नहीं बताऊंगा, आप फिर मजाक ही बना लेंगे। बस 1-2 माह में हतमी शक्ल देकर पैकेज आपके सामने रख दिया जाएगा। खुदा हाफिज। बराए मेहरबानी मुझे चमचे ना भिजवाएं, मेरे पास तो पीतल का चमचा भी नहीं। वो मैंने अंसारी में कह दिया था, रेंट के चमचे हरगिज़ ना भिजवाएं। पाकिस्तान जिंदाबाद। पीएम साहब चमचे ना भिजवाने का कह रहे थे, हालांकि हुक्मरानों के पास जितने भी चमचे हो उतने कम होते हैं। ये बताओ कि पाक भारत क्रिकेट मैच वाकई हो रहा है? बाल ठाकरे से पूछो। चाहे जितनी मर्जी कोशिशें कर लें, हम पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को भारत आके खेलने की इजाजत बिल्कुल नहीं देंगे। लेकिन बालाजी, आपसे इजाजत मांगेगा कौन? नालायक, अपना मुंह बंद रखो। इस समस्या से निपटना है हमें। हजूर, अगर आप हुक्म देवें तो जिस गाड़ी में ये टीम आ रही है उसके तीनों टायर पंचर कर दें। नालायको, पहले टायर तो गिन लिया करो। और टीम गाड़ी में नहीं, जहाज में आएगी टीम। तो जहाज को उड़ा देते हैं। नालायको, जहाज को तो पायलट उड़ाएगा। बस तुम लोगों ने कोई गड़बड़ नहीं होने देनी। उन्हें मैच के लिए बाहिफाजत स्टेडियम लाना है। हजूर, हमका बात की समझ नहीं लगी। नालायको, पिछले 6 महीने से कोई हेडलाइन छपी हमारी? किसी टीवी में इंटरव्यू आया? जी हजूर, किसी ने मुंह तक नहीं लगाया, मतलब दिखाया। नालायको, फिर से हेडलाइंस में आने का मौका मिल रहा है। अब तुमने कोई गड़बड़ नहीं करनी। हमने उनका भारत में क्रिकेट मैच रोकना है। उन्हें भारत आने दो, ताकि हम मैच रोकने का ड्रामा करके फिर से हेडलाइंस के हेड बन जाए। जी? हाँ जी, भगवान की कृपा से।